हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकुश कुमार बीटेक वाला में। मैं हूं माधवेंद्र मौर्य और मैं आपको पढ़ाता हूं पाइथन। और आज हम देखने वाले हैं पाइथन का एक कोड जो एकेटीव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोड आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आइए इस कोड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन बता रहा है राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जिसमें कि यदि हम मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं 121, तो यदि इसको रिवर्स में लिखें तो रिवर्स में ये पहले आएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ये 1 आएगा। तो ये पैलिंड्रोम नंबर है। अगर हम ये लिखें कि 5555, तो इसको रिवर्स में लिखेंगे तो यही नंबर आएगा, तो ये भी नंबर पैलिंड्रोम है। यदि हम लिखें 123 को रिवर्स में लिखेंगे तो ये क्या आएगा 321, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो यही हम देखने वाले हैं, इसी का हम कोड लिखने वाले हैं जिसमें कि ये पाइथन इंटरप्रेटर हमें चेक करके बताएगा कि ये नंबर जो है ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इस कोड को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक यूजर से नंबर इनपुट कराना है। ये नंबर हम वेरिएबल नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और ये जो इनपुट लेते हैं ये इनपुट फंक्शन के थ्रू लेते हैं। इनपुट एंटर द नंबर, ये तो प्रिंट होगा आपकी स्क्रीन पे। तो ये इनपुट ले चुके हैं। अब हम इसे बताएंगे इंटरप्रेटर को कि ये इंटीजर टाइप का है, तो ये इंट से डिसाइड करेंगे। इंट से ये बताएंगे कि ये जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप का है। तो इस सब नंबर को हम इनपुट ले चुके हैं। मान लीजिए यूजर से हमने इनपुट क्या लिया 12121, ठीक है, इनपुट ले लिया। अब इस नंबर को टेम्परेरी नाम के एक टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इस नंबर को टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीएमपी की वैल्यू 121 में स्टोर कर देंगे इसे। इसका मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको क्यों स्टोर करें, इसमें क्या जरूरत है इसकी। तो सबसे पहले हम एक REV नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसकी वैल्यू हम पहले डिसाइड कर देते हैं, इनिशियलाइज कर दिए 0। ये रिवर्स है। रिवर्स मतलब कि इसमें जितने भी आपकी कोड रन होगी वो सारी वैल्यू इसमें स्टोर होगी। इसका भी आपको मैं आगे लॉजिक बताता हूँ कैसे होगा। तो अब हम वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप लगा दिए, फिर कंडीशन लिखा होता है। तो कंडीशन है नंबर यदि ग्रेटर देन है 0 से तो हमारा तभी ये कोड चलेगा, अदरवाइज ये कोड नहीं चलेगा। तो अब हम इस कोड को देख लेते हैं। नंबर क्या है हमारा 121 क्या ग्रेटर देन है 0 से, हाँ बिल्कुल है। तो अब हम इससे कोड के अंदर चले जाएंगे और कोड की पहली लाइन को एक्सिक्यूट करते हैं। ये आर है, ये आर हमने आर इक्वल टू रिमाइंडर है, मतलब रिमाइंडर के लिए हम आर का यूज कर रहे हैं। तो आर में हम निकालते हैं रिमाइंडर, नंबर का रिमाइंडर निकालना है 10 से। तो नंबर 121 है, इसको 10 से रिमाइंडर करेंगे तो 10, इसको करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, इसका 1201 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अब 1 रिमाइंडर जो है वो 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। और रिवर्स की वैल्यू 0 है अभी। अब रिवर्स इक्वल टू आर प्लस रिवर्स इंटू 10, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 है, यहाँ से 1 निकला है रिमाइंडर। और आर प्लस 1 प्लस रिवर्स की वैल्यू 0 है, 0 इंटू 10, तो 0 इंटू 10 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस इक्वल टू रिवर्स की वैल्यू 1 ही हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। फिर 1 हो जाएगी। फिर नंबर में देखते हैं, नंबर को फिर 10 से डिवाइड करना है। तो इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल। फिर अब देखते हैं नंबर की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई, NUMBR की वैल्यू 12 हो गई। फिर से कोड के बाहर आएगा और फिर चेक करेगा क्या नंबर की वैल्यू बड़ी है 0 से, हाँ बिल्कुल बड़ी है, 1 2 बड़ा है 0 से, तो हाँ सही है। फिर रिमाइंडर निकालेगा 10 से, तो 12 का रिमाइंडर निकालेगा 10 से, तो 10 से 12 का रिमाइंडर निकालेंगे तो 1 टाइम जाएगा ये 10 और ये 2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये R की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब रिवर्स में क्या था, पहले वैल्यू REV, रिवर्स में ये R की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 2 है, प्लस करेंगे। ये रिवर्स फंक्शन में क्या था, पहले इसकी वैल्यू थी 1 थी, तो 1 इंटू 10, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो ये जो 12 है ये स्टोर हो जाएगा रिवर्स फंक्शन में। अब फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। तो इसको नंबर क्या है हमारा 12 नंबर है, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 टाइम में जा रहा है, तो हमारा नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये 1 की वैल्यू, अब फिर हम कोड से बाहर निकल के इस लाइन पे आते हैं। फिर देखेंगे नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है 1 की वैल्यू, हाँ बिल्कुल बड़ी है 1 की वैल्यू। तो ये 10 से फिर रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे 10 से रिमाइंडर 1 लेंगे। तो इसका एक्चुअल आंसर ऐसे आएगा 0.1, बट पाइथन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता, वो डायरेक्ट यदि ये कटता नहीं है तो ये रिमाइंडर इसी को ले लेगा, तो 1 जो है रिमाइंडर हो जाएगा। अब 1
प्लस रिवर्स में आएंगे फिर 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और रिवर्स की वैल्यू क्या स्टोर हुई थी पहले 12, तो 1 1 प्लस 12 इंटू 10, तो इसको देखने वाले हैं तो ये हो जाएगा 120 प्लस 1 इक्वल टू 121, तो इसकी वैल्यू रिवर्स की वैल्यू क्या हो गई 121, रिवर्स की वैल्यू 121, ठीक है। अब इसकी नंबर को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, तो ये जाएगा ही नहीं। फिर हम देखेंगे कि नंबर की वैल्यू छोटी है, जीरो हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो जीरो टाइम में जाएगा। तो फिर देखेंगे नंबर की वैल्यू छोटी है मतलब बड़ी है जीरो से, नहीं, क्योंकि नंबर की वैल्यू तो जीरो आ चुकी है। तो अब जीरो देखेंगे, जीरो से बड़ी है तो नहीं है, तो ये ब्लॉक एक्सिक्यूट नहीं होगा, ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और ये अब इफ कंडीशन लगाया है, यदि टेम्प में जो स्टोर है पहले से नंबर, उसकी वैल्यू रिवर्स के बराबर है, मतलब कि जो टेम्प में हमने क्या स्टोर किया था 121, इसकी वैल्यू इक्वल इक्वल है रिवर्स के, रिवर्स की वैल्यू क्या है 121, तो 121 है तो इसकी वैल्यू अगर इक्वल इक्वल है तो प्रिंट पैलिंड्रोम नंबर, तो ये पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ओपी क्या है पैलिंड्रोम नंबर, PALI, इसका आउटपुट ये हो जाएगा कि 121 एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो चलिए अब देख लेते हैं पैलिंड्रोम नंबर को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कोड रनर में। तो इसके लिए मैं रेपलिट यूज कर रहा हूँ, तो अब आइए करते हैं। तो सबसे पहले हमें नम इनपुट लेना है, तो नम हमने इनपुट लिया, इंटीजर टाइप का लेना है, इंटीजर टाइप का लिया। एंटर द नंबर डू यू वांट टू प्रिंट द पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। अब इसको ये मैंने लिख दिया है, जिस नंबर का भी आप पैलिंड्रोम लेना चाहते हैं और या पता करना चाहते हैं कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, एंटर द नंबर ओनली लिख लेते हैं हम लोग। तो इसका सिंपली हमने लिख लिया है। फिर हमने इस नंबर को टेम्प नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कराया था, तो टेम्प नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है। फिर रिवर्स फंक्शन हमने लिया है, REV रिवर्स नाम का एक वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने इसकी वैल्यू हमने डिसाइड करी थी 0। अब हम आते हैं अपने वाइल लूप पे। तो हम सबसे पहले वाइल लूप लगा के नम इज ग्रेटर देन 0 है तो हमारा कोड रन होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। तो सबसे पहले इसमें हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, और रिमाइंडर फाइंड करने के बाद आर इक्वल टू नम मॉड्यूलस 10, नम का मॉड्यूलस 10 है तो रिवर्स फंक्शन लेते हैं, रिवर्स आर प्लस REV इंटू 10 ले लेंगे। उसके बाद नंबर को हम नंबर की वैल्यू क्या रखते हैं, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई, डिवाइड के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। फिर उसके बाद 10 लिख देंगे हम। 10 लिखने के बाद अब हम प्रिंट करते हैं, इफ़ हमारा टेम्परेरी वेरिएबल में, यदि टेम्परेरी वेरिएबल में जो भी नंबर है जो हमने स्टोर पहले किया था वो रिवर्स फंक्शन के बराबर है, रिवर्स के बराबर है, तो हम लिख देंगे, प्रिंट करा देंगे, पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट करा देंगे। अदरवाइज एल्स की कंडीशन दे देंगे, एल्स नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट करवा देंगे, नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो आइए रन करके देख लेते हैं इस कोड को। अब हमें नंबर का पता लगाना है, जैसे हमने 121 एंटर करवाया तो ये क्या होना चाहिए, हमारा पैलिंड्रोम नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट में, पैलिंड्रोम नंबर आ गया है। अब फिर से इसे रन करके 123 एंटर करवाते हैं, 123, तो ये नॉट पैलिंड्रोम आना चाहिए, क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है। इसे रिवर्स में लिखेंगे तो 321 होगा, तो नॉट पैलिंड्रोम आ गया। अब हमने 555 ले लेते हैं, 555 ये भी पैलिंड्रोम होगा। अब हम ले लेते हैं 12321। तो थैंक यू दोस्तों।